हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। और अब हम आ गए स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग पर। स्कैन शेड्यूलिंग को एलिवेटर्स एल्गो भी कहा जाता है। एलिवेटर्स एल्गो क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन से क्लियर होने वाला है। आइए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इन दिस एल्गो द हेड स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन, जैसा कि हर एक एल्गो में होता है। जैसे जहां पर भी हेड हमारा होता है लास्ट में रुका हुआ, वहीं से स्टार्टिंग होती है उसकी पोजीशन की, एंड मूव टुवर्ड्स टू द गिवन एंड। यहां पर मजेदार बात यह है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई होगी, इधर टू राइट हैंड साइड और टू लेफ्ट हैंड साइड। उसी डायरेक्शन में वो हेड बेसिकली मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, मूव करना शुरू करेगा और मूव करते हुए क्या करेगा, सर्विसिंग द रिक्वेस्ट इन बिटवीन वन बाय वन। उस स्कैनिंग के रास्ते में जितने भी रिक्वेस्ट उसको पेंडिंग मिलेंगी या आई हुई होंगी, वो उनको प्रोसेस करता जाएगा और जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके एक्सट्रीम एंड पॉइंट को टच करेगा, देन रिटर्न करेगा और फिर जहां से स्टार्ट हुआ था उसके दूसरी तरफ, यानी जहां से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं, एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल में हमें दे रखा है कि हेड पोजीशन 50 है, यानी हमारा जो हेड है वो इस पर्टिकुलर 50 पर है और ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये रिक्वेस्ट के सीक्वेंस है। मैंने यहां पर इसको ड्रॉ कर लिया है। अब बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है दैट इज कुछ भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट हम बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया गया क्वेश्चन में, स्कैन है, आप वैसे किसी भी मोड को अपना सकते हैं। अगर आप लोअर एंड की तरफ भी जा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप हायर एंड की तरफ जा रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, स्कैन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, यानी आपको बड़ी रिक्वेस्ट को पहले सर्व करना है, छोटी रिक्वेस्ट को बाद में सर्व करना है, और बड़ी छोटी का बेसिकली कंपैरिजन कहां से होगा, हेड की करंट पोजीशन से। ठीक है ना, अभी हेड की करंट पोजीशन 50 है तो मैं इधर वालों को इससे बड़ा कह सकता हूं, इधर वालों को इससे छोटा कह सकता हूं। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि अभी बड़ी को हमें सर्विस करना है, तो हमारा जो हेड है बेसिकली वो यहां से मूवमेंट स्टार्ट करेगा और इसके एक्सट्रीम पॉइंट यानी 199 तक जाएगा और इसके बीच में पड़ने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको सर्विस करेगा। ठीक है, फिर वहां से लौटेगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, वन बाय वन एंड देन रिटर्निंग टू दी अनदर एंड। और फिर जब वहां से इस पर्टिकुलर एंड से लौटेगा दूसरे एंड की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये कुछ रिक्वेस्ट मिलने वाली है इसको जो बच गई थी पीछे, उनको फिर सर्विस देगा। ठीक है, तो क्योंकि एक एलिवेटर की तरह काम करता है कि पहले इधर जाएगा फिर नीचे जाएगा और फिर नीचे ऐसे जाएगा। और स्कैन वाला जो मेथड है बेसिकली ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप ऑपरेशन टेक्निकली सोचें, इसको ऑपरेशनल मोड में अगर हम इसको सोचें तो स्कैनिंग बेसिकली लगातार चलती रहेगी। स्कैनिंग ना, लाइक है ना, इस वे में। रियल लाइफ एग्जांपल में आप इसका एग्जांपल को देख सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो देखते हैं वो सफाई वाला होता है, वो वाइपर लेकर के एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार साफ करता रहता है ना। फिर उस एंड तक जाता है, उसे इससे मतलब नहीं है कि बीच में कहां कचरा है मैं उसे पर्टिकुलर साफ करूं या इस जगह साफ है, वो यहां से लेकर के वहां तक साफ करेगा। बाय डिफॉल्ट वो जब सारा का सारा फर्श साफ करेगा ही इस एंड से लेकर के दूसरे एंड तक, तो जाहिर सी बात है कहीं भी कचरा होगा इन बिटवीन वो साफ हो ही जाएगा। तो ये मेथड वहीं पर उसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली यहां पर अपनाया गया। और क्योंकि एलिवेटर्स जो होती हैं, हमारी जो लिफ्ट्स होती हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि भाई पहले सबसे ऊपर गई, फिर सबसे नीचे गई, फिर सबसे ऊपर गई, इस बीच में जिसको जहां जहां जैसे जैसे चढ़ना है वो वैसे चढ़ता रहेगा और उतरता रहेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिवेटर्स एल्गो। एडवांटेज क्या है इसकी, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल है। एफसीएफएस की तरह जिगजैग इसमें ज्यादा नहीं बनेगा, सीक टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। एसएसटीएफ में आपको ये नहीं देखना कि कौन सा हमारे सबसे ज्यादा पास है, क्या किसको हमें सर्विस पहले करना चाहिए, नहीं। तो ये बेसिकली एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में आएगा, फिर तीसरी में जाएगा और इस बीच में जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहेंगी उनको वो बेसिकली रिक्वेस्ट देता रहेगा। नो स्टारवेशन। अब यहां पर प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टारवेशन किसे कहते किसे हैं बेसिकली। ठीक है, स्टारवेशन इज नथिंग बट कि कोई एक प्रोसेस है, सपोज वो मान लीजिए जीरो अराइवल टाइम पर पहुंच गया, और जैसे मैं एसएसटीएफ के केस में कह सकता हूं, एसएसटीएफ के केस में स्टारवेशन होती है। ठीक है, एसएसटीएफ के केस में स्टारवेशन इस वजह से होती है क्योंकि यहां पर मान लीजिए ये वाली रिक्वेस्ट सबसे पहले आ गई थी, हेड पोजीशन हमारे पास यहां है, लेकिन यहां पर ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो 16, 24, 43 ये 190 के बाद आई है, तो सीपीयू पहले इनको रिक्वेस्ट देगा। ठीक है ना, वो यहीं बिजी रहेगा। और मान लीजिए जब वो इनको प्रोसेस कर रहा है तभी यहां पर मान लीजिए 25, 37, 52, 55 यानी इतने तक भी अगर कुछ भी रिक्वेस्ट आ गई तो बेसिकली जो हमारा जो हेड है वो यही इनको सर्विस देता रहेगा और ये बेसिकली स्टारवेशन कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, हम यहां पर स्टारवेशन, हालांकि आप देख सकते हैं कि 16 वेट करेगा बहुत लंबे टाइम तक। यहां पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि 16, 24, 43 भी तो वेट करेंगे,
लेकिन यहां के बाद जब ये यहां से हेड पोजीशन मूवमेंट शुरू करेगा अपना, तो हमें को एक टाइम पीरियड पता है कि वो यहां से टकरा के लौटेगा ही लौटेगा, ठीक है ना, यहां से टकरा के स्कैनिंग मेथड लौटेगा ही लौटेगा, एंड देन दीज पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड, ठीक है। तो एक क्वांटम टाइम लिया जा सकता है कि हाँ इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, वहां से लौटने में इतना टाइम लगेगा। बट उस केस में क्या था, मान लीजिए रिक्वेस्ट आए चली जा रही है एसएसटीएफ के केस में, तो वो कर्सर हमारा जो है यानी जो हेड है वो बेसिकली यहीं पर बिजी है, इसके पास वो जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसको स्टारवेशन बोलेंगे। हाँ यहां पर इसको बोला जा सकता है लॉन्ग वेटिंग टाइम। हालांकि मान लीजिए 16 पहले आ गया, मान लीजिए सबसे पहले 16 आ गया, 190 बाद में आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि हायर साइड की तरफ जाना है, ठीक है, तो हेड पोजीशन बेसिकली इधर की तरफ चलेगा। तो उस केस में 16 को स्टारवेशन में नहीं बोला जाएगा, 16 को वेटिंग पीरियड में बोला जाएगा, क्योंकि 16 की रिक्वेस्ट को हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये यहां से टकरा के लौटेगा और हमको स्कैन कर लेगा। इसको वेटिंग बोलेंगे, इसको स्टारवेशन नहीं बोलेंगे। आ जाते हैं आगे, बेटर देन एफसीएफएस। जाहिर सी बात है क्योंकि सीक टाइम इसमें कम लगने वाला है, एक ही स्कैन कर रहे हैं हम, लाइन से इधर तक जा रहे हैं फिर उधर से इधर आ रहे हैं, तो इसमें रादर देन एफसीएफएस सीक टाइम सबसे कम लगने वाला है। डिसएडवांटेज लॉन्ग वेटिंग टाइम, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आइए समझ लेते हैं इस एग्जांपल को कि एग्जांपल किस तरह से होगा। बाय डिफॉल्ट हम मान करके चल रहे हैं कि हम सबसे हायर एंड की तरफ जा रहे हैं तो 50 से स्टार्ट करना शुरू किया, 50 से सबसे जो पास वाला मिला दैट इज 82। हायर साइड की तरफ जाते हुए जो जो भी मिलेगा बीच में, मैं हायर की तरफ चला जाता हूं और इस बीच में जो जो मिलेगा यानी 140 यहां मिला होगा, 170 यहां मिला होगा, 190 यहां मिला होगा, और मजे की बात यह है कि ये सबसे लास्ट वाली पोजीशन को टच करके यहां से रिटर्न होगा, ठीक है, ये यहां से रिटर्न होगा, ठीक है। और जब रिटर्न मोड में जब ये रिटर्न हो रहा होगा उधर से आते हुए फिर ये सबसे पहले 43 को, फिर 24 को, एंड देन फिर 16 को प्रोसेस करेगा। आई होप कि आप समझ में आए। तो इस तरह से ये अपना मैकेनिज्म करने वाला है। हाँ यहां पर ये 0 पर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, समराइज करता हूं, यहां से यानी हेड पोजीशन से स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द गिवन एंड, जो भी दिया गया होगा, आपको लोअर साइड पर जाना है तो लोअर साइड पर, हायर साइड पर जाना है तो हायर साइड पर जाएगा, उसके एक्सट्रीम पॉइंट को टच करेगा। अगर आप इसमें लोअर केस लगा रहे होते तो वो 0 को टच करता, ठीक है, तो इसको हायर साइड पर टच करेगा, देन वहां से लौटते हुए बची हुई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और लास्ट वाली रिक्वेस्ट पर आकर के रुक जाएगा और अगले क्वेश्चन के लिए ये इसकी हेड पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए, ठीक है। तो आइए आप समझ लेते हैं दूसरी एल्गोरिथम जो इसका थोड़ा सा ओवरकम करती है, इसमें थोड़ी सी कुछ डिसएडवांटेज है, आइए उसको देख लेते हैं, दैट इज सी स्कैन। आई होप कि आपको स्कैन एल्गोरिथम समझ में आई है। थैंक यू सो मच।